हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी हैप्पी ऑलवेज पर। आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका उत्तर होगा बदरुद्दीन तय्यब जी। और अगर बात करें हम लोग कांग्रेस की स्थापना की, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और कहाँ हुई थी? तो बॉम्बई के गुरुकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में। और इसके संस्थापक की बात करें तो कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक महासचिव A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने कोलकाता की व्योमचंद बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। किसका? कांग्रेस का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। तो बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। और कब अध्यक्ष बनी थी? तो ये 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी। अगर यहाँ से क्वेश्चन बने कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में। और कौन बनी? तो सरोजनी नायडू। और जो सरोजनी नायडू हैं, इनको गांधी जी ने इनको भारत कोकिला का नाम दिया था। किसको? सरोजनी नायडू को। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इनमें कौन सबसे युवा एवं सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? यानी कि सबसे युवा भी और सबसे अधिक समय के लिए। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। और कब ये अध्यक्ष बने थे? तो ये कांग्रेस अधिवेशन जो 1923 में हुआ था, उसमें ये अध्यक्ष नियुक्त हुए थे मात्र 35 वर्ष की उम्र में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। अगर आज़ाद भारत की बात करें, आज़ाद भारत के बाद सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन नियुक्त हुआ था कांग्रेस पार्टी का? तो हुए थे राजीव गांधी जी। कब हुए थे? 1885 ईस्वी में। और मात्र 41 वर्ष की उम्र में ये अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के गरम दल और लरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? यानी कांग्रेस का विभाजन हो गया था 2 दलों में, लरम दल और गरम दल। तो ये विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो आपका सही उत्तर होगा सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। और उस टाइम इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सूरत अधिवेशन की 1907 में जो हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी जी ने। और आपके यहाँ से और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में। कराची अधिवेशन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। अगर पूछा जाए लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिकाचरण मजूमदार ने। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और पुनः गरम दल और लरम दल एक हुए थे तो लखनऊ अधिवेशन 1906 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ही नेता गरम दल के प्रमुख नेता थे। अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले की, तो ये गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का पिता भी कहा जाता था और इनको लोकमान भी कहा जाता था। लोकमान का अर्थ क्या होता है? लोगों द्वारा स्वीकृति। तो यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ एक्सप्लेन पे भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइमन कमीशन की विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज में किस महान क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो आपको बताना है साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय की। और अगर साइमन कमीशन के गठन की बात करें तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। और भारत के राजनीतिक सुधारों का आकलन करना ही साइमन कमीशन का मुख्य लक्ष्य था। पर यह भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में। और अगर बात करें साइमन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी,
तो सर जॉन साइमन ने साइमन कमीशन की अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से भी आपके 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, गठन, भारत आना और अध्यक्षता भी। अगला क्वेश्चन है चौरी चौरा जना क्रूज की घटना कब हुई थी? तो वो डेट बतानी है, चौरी चौरा जना क्रूज की घटना कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1922 ईस्वी को, यानी कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। घटना हुई कहाँ थी? तो ये गोरखपुर के चौरा चौरी स्थान पर हुई थी और उस टाइम गांधी जी के असहयोग आंदोलन का टाइम था और असहयोग आंदोलन के ही कुछ प्रदर्शनकारी थे जो कि चौराचारी के पुलिस स्टेशन में घुस गए थे और उन्होंने हमला किया और वहाँ पे आग लगा दी, जिसमें 28 पुलिसकर्मी और 3 नागरिकों की मौत भी हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काकोरी षड्यंत्र, जिसे काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है अभी हाल में ही, तो बताना है काकोरी षड्यंत्र की घटना किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर क्या होगा? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को ये घटना हुई थी। और ये घटना जो हुई थी तो इस ट्रेन को, ये ट्रेन कहाँ जा रही थी? तो ये ट्रेन आपकी जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ के लिए और ये लखनऊ से पहले ही इसे लूट लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसमें से भारतीय संविधान के पहले स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे जो आपको दिए गए हैं, तो इसमें से पहले अध्यक्ष किसे चुना गया था? वो भी स्थायी अध्यक्ष। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जो संविधान सभा की सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, उसमें स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगर बात करें अस्थायी अध्यक्ष की तो आपको ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट दे रखा है सच्चिदानंद सिन्हा, तो इनको जो फर्स्ट बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया है स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था, वो भी सेकंड बैठक में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रांतीय संविधान समिति और मूला अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। यहाँ से एक नहीं 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रांतीय संविधान समिति, मूला अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपको बताना है और सही उत्तर क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था और इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें 7 सदस्य थे, यानी कि एक अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 6 अन्य सदस्य थे। इन सदस्यों से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो वो सदस्य कौन कौन थे? तो हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है? भीम गोपाल कृष्ण कन्हैया माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर गए। आप लोग 2-3 बार बोलेंगे, लर्न हो जाएगा। तो भीम से भीमराव अंबेडकर, गोपाल से एन गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण से आपका होगा अलादी कृष्णा अय्यर और आपका कन्हैया से हो जाएगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, और आपका माधव से क्या होगा? माधव राय। मोहम्मद साहब से क्या होगा आपका? तो मोहम्मद साहब से आपका हो जाएगा यहाँ से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और आपका खेत से हो जाएगा डीबी खेतान। तो 6 सदस्य कौन कौन से थे? भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष भी थे, और आपके सेकंड जो कि गोपाल से एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णा अय्यर, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और माधव राय और डीपी खेतान। तो यहाँ से आपके जो सदस्य थे वो भी कंप्लीट हो रहे हैं नाम, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे दे देता है कि तीन कोई भी दे दिए और एक यहाँ से सदस्य दे दिया, तो पूछ लेगा इसमें से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, या फिर उसने 3 सदस्य दे दिए और पूछ लेगा कि इसमें से प्रारूप समिति का कौन सदस्य नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, इसलिए हमें एक्सप्लेन पे थोड़ा ध्यान देना है। तो प्लीज़ एक्सप्लेन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ समिति या संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, कौन कौन से? संघ समिति, संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। तो बताना है आपको इनके अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था। तो
तो सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू जी को। यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, एक क्वेश्चन करके पूछ सकता है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, या फिर संघ संविधान समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, या संघ समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। पर आंसर क्या होगा आपका जवाहरलाल नेहरू। और राजेंद्र प्रसाद जी जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, तो बताना है संचालन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या जे.बी. कृपलानी को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। तो किसे नियुक्त किया गया था संचालन समिति का अध्यक्ष? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। और अगर बात करें भारतीय सुतंत्र के फर्स्ट राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था, तब भी आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। यानी कि संचालन समिति के अध्यक्ष तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भारतीय गणतंत्र के फर्स्ट राष्ट्रपति तब भी आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार का प्रस्ताव किसने दिया था। तो बताना है आपको सर्वप्रथम भारत के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी उसके गठन के लिए विचार का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका यहाँ से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, M.N. राय। और कब दिया गया था? तो 1934 ईस्वी में। यानी कि क्वेश्चन दोनों तरह से पूछ सकता है कि किसने विचार दिया था, तो M.N. राय ने। कब दिया था? तो 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली आ जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? संविधान सभा की फर्स्ट बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। सेकंड बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। और थर्ड बैठक कब हुई थी? तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यानी कि चाहे वो फर्स्ट पूछे, सेकंड पूछे या थर्ड, एग्जामिनर कुछ भी पूछे, लेकिन आंसर आपको पता होने चाहिए। इसीलिए यहाँ से आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? 11 दिसंबर। 9 दिसंबर को फर्स्ट हुई थी, 11 दिसंबर को सेकंड बैठक हुई थी, और 13 दिसंबर 1946 को थर्ड बैठक हुई थी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और क्वेश्चन हमने बहुत ही कम लिए हैं, 15 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन अगर एक्सप्लेन के नज़र से देखा जाए तो एक क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। और अगर आपने एक्सप्लेन ध्यान दिया है तो कोई भी क्वेश्चन का एक्सप्लेन ऐसा नहीं था जहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो प्लीज़ एक्सप्लेन पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट थे, और जो एक्सप्लेन किया है तो वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे लगे ये भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच।